अशोक अज्ञानी जी, मान्यवर काशीराम साहब जिस तरीके से घर घर जाते थे और अपने साइकिल से लोगों को, परिवारों को जोड़ने की बात करते थे, इसी तरीके से पुराने ठर्रे पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती आ गई हैं। वो मैं आपको एक पोस्ट दिखा देता हूँ। बहन जी ने अब ऐलान कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गांव चलो अभियान शुरू कर दिया है। नगर निगम में जो उनको थोड़ी सी हार मिली थी, उसको देखते हुए बसपा सुप्रीमो ने अब गांव पर फोकस करेगी बसपा अध्यक्ष मायावती। इस अभियान के तहत वे तमाम गांव के लोगों को, जिस तरीके से मान्यवर साहब पूरे गांवों को जोड़ते थे, उसी तरीके से ये बहन जी दोबारा से उसी पे काम करने का रूप बनाया है। पुरानी रूपरेखा पर पार्टी पदाधिकारियों को समझा दी है कि कहा गया है कि वे लोगों से जुड़े, अपने कैडर वोटर को समझे, पहले समझाओ, छिटक रहे हैं तो उन्हें जोड़ो। तमाम लोगों को जोड़ने की कवायद कर दी है। तो क्या लगता है इससे कितनी दुरुस्त हो पाएगी बसपा? जी देखिए, इसमें आपके 3 सवाल हैं मुख्य तौर पे, मैं तो एक-एक करके बोलता हूँ। पहले तो आपने जो कहा कि भई ये तमाम लोग जो हैं, योगी जी, मोदी जी, ये भी तमाम डायरेक्ट बहन जी पे अटैक करने पे सब बचते हैं ये। और चाहे अपने सपा अध्यक्ष भी हों, ये भी। लेकिन देखिए, ये इसमें बहुत बड़ी इनकी साजिश है, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन इन्होंने डायरेक्ट बहन जी के ऊपर अटैक कर दिया, या मुँह ज़बानी या ट्विटर से, या इनके टेलीविज़न चैनलों ने, एंकरों ने जब भी डायरेक्ट कर दिया, तो एकदम उसका बेनिफिट बहन जी को मिलेगा इमीडिएट। क्योंकि ये अपोज़िट विचार के लोग हैं, अगर ये करेंगे, तो बहन जी को बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए इन्होंने ये डायरेक्ट ना करके, इन्होंने हमारे जो वो पालतू हैं, वो पाल रखे हैं, कि जो पैसे के लालची हैं, जो जिनको कि कोई पोस्ट या पैसे में दे करके खरीदा जा सकता है। जो लोग पौए पे बिक जाते हैं, उनको थोड़ी-सी पोस्ट या वो मनुवादी कंधों पे हाथ रख देते हैं, तो वो ऐसे गधे की तरह ऐसे वो हिलने लगते हैं, जैसे पालतू हिलने लगता है, बस उनको लगता है पता नहीं किस भगवान ने हाथ रख दिया। तो वो फिर उन्हों को छोड़ रखा है कि इन्हीं के लोगों को इनके बहन जी के पीछे लगाओ, कि वो आकर के बहन जी की बदनामी करते हैं, जिससे कि लोगों में एक मैसेज जाता है कि जब इनके अपने लोग बदनामी कर रहे हैं, तो ज़रूर ठीक बात होगी। तो इसीलिए इन्होंने वो फ़ॉर्मूला ढूँढा है डायरेक्ट ना करके, क्योंकि डायरेक्ट अगर करेंगे तो सीधा आमने-सामने की लड़ाई हो जाएगी, और बहन जी भी इनका जवाब देगी उनकी बातों का। लेकिन अब बहन जी अपने, इनको तो समझ नहीं आ रही कि बहन जी इनको जवाब नहीं दे रही है। इसका मतलब बहन जी मजबूर है, क्योंकि जैसे बहुत सारी जगहों पर अब अपने लोगों के खिलाफ कैसे बोले बहन जी। अब वो ये तो महामूर्ख हैं, तो बहन जी तो वो नहीं कर सकती है ना इस तरह की बात कि इनके खिलाफ बोले, कोई स्टेटमेंट दे। तो वहाँ पर इन्होंने खेल खेला कि बहन जी इनके खिलाफ नहीं बोल सकती, और इनको ना कुछ कह सकती है, इसलिए इन्हीं को छोड़ दिया, और उसका बेनिफिट उनको जाएगा, मनुवादियों को, इनके कुप्रचार का। और जा भी रहा है कि जब अपने लोग कह रहे हैं जी हम पैसे दे करके जाते हैं, फलाना करते हैं, बहन जी बिना पैसे के नहीं मिलती है, तो ये तो फिर मैसेज जाएगा ना यार, ये कह रहे हैं इसका मतलब सच्ची कह रहे होंगे। तो इस तरह के दुर्प्रचार वो करवाते हैं, ऐसे खरीद करके, ऐसे विभीषणों को खरीद करके। वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं बिकाऊ, जो कि इनका प्रूफ नहीं है कि हमने पैसे दिए, लेकिन वो भौंक रहे हैं, और मुँह ज़बानी बोल दो, किसी को क्या पता, करोड़ों लोग हैं, मान लेते हैं, बहुत सारे लोग मान लेते हैं, क्योंकि लोग अपना दिमाग तो खर्च करते नहीं है, जो चमक-धमक में जो बात आती है उसको मान लेते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा मान्यवर काशीराम जी ने, और गली-गली जा कर के प्रचार किया, साइकिल से किया, और पैदल चल के किया। देखिए, उस समय आज वो दौर नहीं है। जो दौर मान्यवर काशीराम जी का शुरुआती दौर था, और इतना चैलेंजिंग दौर था, क्योंकि उस समय किसी को भी एबीसीडी नहीं पता थी राजनीति की, और मान्यवर जी राजनीति करने शुरू हो गए। और मान्यवर जी ने गाँव-गाँव गए, ना टेलीफ़ोन, ना सोशल मीडिया, ना सड़कें, ना ट्रांसपोर्टेशन इतने साउंड थे, जो कि आज तो मेट्रो है, हर चीज़ है, 1 मिनट में कहीं से कहीं भी चले जाओ, है ना? ये अगर बस नहीं है, ऑप्शन बहुत सारे हैं ट्रांसपोर्टेशन के, बस नहीं है तो रेल है, रेल नहीं है तो मेट्रो है, मेट्रो नहीं है तो कैब है? और कुछ नहीं है तो अपनी अपनी सवारी है, स्कूटर है, टू व्हीलर है, कुछ भी लेके आज सैकड़ों तरह के ऑप्शंस है, उस समय एक ही ऑप्शन होता था, वो भी रोडवेज की बस भी अगर एक आध बार अगर कहीं वो पंचर हो गई या रद्द हो गई, तो वो भी गई, पैदल-पैदल चलते रहो कह के। और ये भी नहीं पता था कि जिस गाँव में जा रहे हैं, वहाँ पर जिससे मिलने जा रहे हैं, वो मिलेगा भी, नहीं मिलेगा। तो उनको टेलीफ़ोन नहीं, संदेश कैसे पहुँचाएँ? तो इतनी इतनी विकट परिस्थितियों में मान्यवर जी ने उस महान मूवमेंट को खड़ा किया। तो लेकिन जो आज बहन जी ने नारा दिया कि भई आज क्या मतलब, निकाय चुनाव से पहले दे दिया था कि चलो गाँव की ओर, और जो गाँव-गाँव जाने को अपने कार्यकर्ताओं को बहन जी ने भेज रही हैं, और खुद उसको मॉनिटर कर रही हैं, और सोशल मीडिया से लेकर के तमाम उसका, क्योंकि आजकल कहीं भी मीटिंग में जाओ, बहन जी को लाइव कर दो तो सीधे प्रत्यक्ष हो जाती है। आजकल पर्सनल फिजिकल जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहाँ-कहाँ जाएँगी। और आज जहाँ पर कार्यकर्ता बैठे हैं, वहाँ तुरंत पर्दे पे, जैसे हम ये लाइव कर रहे हैं, उसी तरीके से लाइव आकर के अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर देती हैं, बात कर देती हैं। और हमारे पास इतनी संसाधन इतने नहीं है
कि जिससे कि हम एकदम से हेलीकॉप्टरों में इसमें उसमें पहुंच जाए, क्योंकि बदनाम इतना कर दिया बहन जी को। पैसे लेती हैं, जो कार्यकर्ताओं के चंदे से चलता है संगठन, और ये कह रहे हैं जी पैसे लेते हैं, बदनाम कर रहे हैं, तमाम कर रहे हैं। तो बहन जी ने वो भी पैसे लेने भी अभी बंद कर रखे हैं कि भैया ये और कोई एलिगेशन लगाते हैं कहीं उसमें। और खुद पैसे ले रहे हैं, टाटाओं से, बिरलाओं से मोटे मोटे पैसे ले रहे हैं। 14 लाख करोड़ रुपए जो आदमी ने बर्बाद कर दिए उसको बचा रहे हैं बेशर्मी से। इसका मतलब कि उससे पैसे लिए होंगे तभी तो बचा रहे हैं ना, और बहन जी को बदनाम कर रहे हैं, सारे मिलके बदनाम कर रहे हैं। तो इसीलिए बहन जी के सामने जो चुनौतियां हैं, एक तो वैसी नहीं है जो उस समय थी मान्यवर काशीराम की जी के समय पर थी। आज चुनौतियां दूसरे तरह की ये हैं कि अपने लोग विभीषण बन के बहन जी के विरुद्ध जो खड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहन जी के कार्यकर्ता इतना मजबूत है, और जिस तरह उन्होंने संगठन में परिवर्तन किया, प्रदेश अध्यक्ष बदला, जिस तरीके से उन्होंने नौजवानों को संगठन में जगह दे रही हैं, महिलाओं को जगह दे रही हैं, SC ST की अलग अलग जातियों को उसमें जगह दे रही हैं, जिस तरीके से जो आर्थिक कमजोर OBC समाज उनको जगह दे रही हैं, और माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स वगैरह को उनको जगह दे रही हैं, सम्मान दे रही हैं, उनको बुला रही हैं, उससे एकदम तेजी के साथ मूवमेंट बढ़ रहा है। और देखिए ये सीटें जरूर कम आई है निकाय चुनावों में, लेकिन निकाय चुनावों में बहुत भारी वोट पड़ा बहन जी का, और वो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। और ये 2024 में तो महाक्रांति होने वाली है। देखिए मैं 50 कह रहा हूँ, 50 से 60 सीटें एक तरफा जाएंगी, एक तरफा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है उत्तर प्रदेश में, और क्या देश में ही नहीं है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है बहन जी के अलावा उत्तर प्रदेश में। और वहां के तमाम लोग, चाहे वो बहुजन में SC ST OBC माइनॉरिटी तमाम है, और जनरल का जो जो कैटेगरी के जो गरीब जातियों के लोग हैं, वो तमाम लोग बहन जी को सपोर्ट करेंगे, किसान सपोर्ट करेंगे, वोट डालेंगे। ऐसे 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 वो मिल रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है ना। कांग्रेस जीरो है वहां पर उत्तर प्रदेश में, और ये समाजवादी पार्टी वगैरह फेल हो गई है। ये तीसरा मोर्चा जो इन्होंने बनाया था, ये मोर्चा औंधे मूल गिर गया निकाय चुनावों में। और बीजेपी को हराने वाली सिर्फ एक ही महाशक्ति है, जो बहन जी है, और उसी के साथ सभी लोग जाएंगे। जिस तरह कर्नाटक में हुआ, उससे भी भारी जीत के साथ बहन जी आएंगी, और 50 से 60 सीटें एक तरफ आएंगी। और कांग्रेस की और दूसरे दलों की ये मजबूरी होगी कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना, और मेरा सपना, मेरा और बाबा साहब का और पूरे देश का जो बहुजन समाज है उसका सपना साकार होने वाला है। और विभीषणों भैया, अभी भी समय है, अभी भी संभल जाओ, आ जाओ वापस घर, वापसी करो, और बहन जी के साथ मिलकर के काम करो, और बहन जी को शक्ति दो, जिससे कि हम संविधान बचा सकें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।